ये तो मतलब साल भी नहीं हुआ जी सर, 27 मार्च को साल होएगा। डायरेक्ट भर्ती होने गए थे जी? नहीं, भर्ती होने नहीं गया था। भर्ती होने के लिए तो इधर मेहनत करता था। इसमें मतलब ये 2 बार खेलने का मतलब खिलाड़ी का मतलब 2 बार। अभी ये 21 साल 9 महीने का हो गया सर। मतलब इनके 2 दिसंबर 2003। अरे यहाँ पता कब लगा था जी? कितने भाई पता कब लगा था जी आपको ये? कौन इसके मतलब एक छोटा भाई एक ही है। एक ही? दो कौन? ये बड़े वाला था जी? बड़े वाला शादी हो रही थी जी? ना शादी नहीं। उसके माता पिता जी माता पहले गुजर रही है और ये पिता है। 2014 में गुजर गई। और पिताजी? पिता यही है। क्या नाम सर आपका? अमित कुमार। अमित कुमार। तो ये हैं इनके पिताजी जिन्होंने बताया कि आपको पता कब लगा था जी? 10 मार्च। 10 मार्च। हाँ जी, 10 मार्च। और जो वहाँ शहीद कब हुए थे? वहाँ से तो भाई 25 सितंबर को इसके मतलब चेस्ट में रॉकेट लॉन्चर लगा था। अच्छा अच्छा। मतलब तभी हो चुका था। अब इन्होंने डेड बॉडी उधर से उठाई है दिसंबर में जाके, मतलब 15 दिसंबर के बाद। और 10 मार्च को हमें बताया गया भाई आपके मतलब लड़के और जो पूछते थे पहले यही बताते रहते थे अभी मिसिंग है। 2-3 बार इन्होंने लिस्ट भी भेजी उधर से जो मिसिंग बच्चे हैं या जिनको कोई इंजरी वगैरह हुई है। मतलब बेस्ट शुरुआत में 8 दिसंबर 2026 की बात है। तो उसमें कुल मिला के इन्होंने बेस्ट लड़कों की एक सूची भेजी थी। उसमें से 2 की डेथ हो चुकी थी और 8-9 बंदे इंजर थे। मतलब जो मतलब किसी न किसी प्रकार से अपने रिश्तेदारों के साथ दोबारा बातचीत करने लगे थे। बाकी बच्चों का कोई अता पता अब भी नहीं है। भारतीय 2 लड़के जा रहे हैं। 2 जब पहली 8 दिसंबर 2026 को पहली लिस्ट आई थी ना मेरे पास भाई इंडियन मिसिंग बंदों की, उनमें से 2 की डेथ हो चुकी थी। 60 ठीक थे। और उन 60 में से 8-10 ऐसे थे जो किसी न किसी प्रकार से टूटे फूटे थे और किसी न किसी रिश्तेदार से संपर्क होने लगा था उनका। हाँ जी। तो सर ये वहाँ पर शहीद हुए हैं तो रशियन आर्मी के द्वारा कोई सहायता की है? हाँ जी, रशियन आर्मी के द्वारा कोई हेल्प की है सर? नहीं अभी कुछ नहीं मिला सर, अभी कुछ। आखिरी बात कब हुई थी भाई से आपकी? कॉल तो हुई थी सर 14 सितंबर को और मैसेज हुआ था 16 सितंबर को। जब सही था ही सलामत। सही सलामत थे। उसका पार्थिव शरीर लाने में भारतीय सरकार की मदद पूरी मिली आपको? हाँ जी, एमएससी के द्वारा? हाँ एम्बेसी के द्वारा। एक मेल डालते ही उन्होंने मतलब यानी कि जैसे खुद रशियन गवर्नमेंट तो चार्ज कर लेती है। रशिया गए कैसे थे वहाँ पे, किस तरीके से ज्वाइन? गए थे भाई मतलब कोई काम सीखने के पर्पज से गए थे और इधर बस पता नहीं कैसे बुद्धि भ्रष्ट हुई, क्या हुआ क्या कारण हुआ मेरे को नहीं पता। डोंकी के माध्यम से गए थे? नहीं लीगल गया था भैया, 1 नंबर से गया था। बस सुनने में आता है जबरदस्ती भर्ती करवा लेते हैं, कैसा तो नहीं? ये सच है। ये सच वहाँ जाएगा जब वहाँ जाके मतलब इतना मजबूर कर देते हैं बच्चों को, पढ़ रहे हैं ना जो, या तो जेल जाओ और या आर्मी ज्वाइन करो। ये सच है। ऋतिक ने कैसे ऐसे ही ज्वाइन करी थी? नहीं। कैसे या अपनी मर्जी से करी थी उन्होंने? इसको वर्दी पहनने का शौक था भाई। हाँ मतलब परेशान तो किया गया इसको भी बहुत। मतलब कभी मतलब जैसे ये काम करने के लिए चला गया, पीछे से क्वार्टर की टूंटी खोल देते थे जिस भी रूम में रहते थे। कभी पुलिस वाले फोन थे सारा दिन आगे से जो काम करते उसके पैसे नहीं, टॉर्चर तो करते थे। मतलब इतना मजबूर कर देते हैं बच्चे को। आपको ही फोन करके बात टॉर्चर की बातें हुई होंगी? किस बिल्कुल हुई है भाई, बिल्कुल हुई है। मैं उसको बोलता था भाई, इसीलिए मैं बोलता था अभी मत जा तू, इधर काम बहुत है। वो अपनी जिद से गया? तो बच्चा एक बार जाने के बाद वापस नहीं आने देते जी वहाँ। भाई ये तो मैं क्या कह सकता हूँ, आने देते ही। हाँ नहीं ऐसा उन्होंने कुछ नहीं बोला। बहुत बच्चे आए हैं जो इसके साथ रहते थे, जैसे रेवाड़ी के थे, राजस्थान के थे और मतलब और भी थे। मतलब यानी कि आए हैं वो छोड़ के आ गए नुकन। इसी गांव से इसी एरिया से अकेला था भाई ये? इस गांव से अकेला ही था। एरिया से सजुमा का और एक सर छात्र का आसपास का, छात्र का है हाँ। एक छात्र से है मतलब जो मतलब और एक सजुमा से है जो नियर बाई से है। वो वही है वही है। अन्य भारतीय छात्र जो वहाँ पे उनको क्या कहना चाहोगे आप? उनको ये कहना चाहूँगा, अगर आपको स्टडी करनी और बहुत देश हैं, इस कम्युनिस्ट देश में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसमें ना कोई नियम है ना कोई कानून है, सिर्फ और सिर्फ दबाव, टॉर्चर और परेशानी है और कुछ भी नहीं है। बंदे से 8-10 दिन काम करवाने के बाद भी उसके पैसे नहीं देते
और ऊपर से पुलिस वाले जब पकड़ के ले जाते हैं उनको देना पड़ता अलग से। लोकतंत्र नाम की कोई चीज़ नहीं है। आपका बेटा कब गया था? 1 साल हो गया। भैया 27 मार्च 2025 को इधर से फ्लाइट पकड़ी थी उसने। ठीक है, थैंक यू। किसान भाइयों, क्या आपका पशु किसी भी कारण से दूध नहीं उतार रहा है तो आप घबराइए मत, या आपके पशु का पावस अच्छा नहीं है या दूध की मात्रा को नहीं बढ़ा रहा है तो आप घबराइए मत। आप उसे एलडीएम को पिलाएं 100 ml सुबह, 100 ml शाम। दूध निकालने से आधा घंटा पहले आप अपने पशु को एलडीएम पिलाएं और अपने पशु के दूध की मात्रा को बढ़ाएं। ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।